सभी वीएलई भाइयों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमकार त्यागी। मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कृषि दर्शन के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूं और कोशिश करता हूं कि खेती बाड़ी के बारे में आप लोगों को जागरूक करूं, जानकारियां दूं, ताकि आप लोग जो गांव देहात में बैठे हैं, किसानों के बीच में हैं, तो किसान भाई जो खेती बाड़ी करते हैं, आप लोग भी सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो किसान आपके संपर्क में आते हैं। तो हमारे प्रबंधन का ये वो था कि हमारे जो सीएससी सेंटर्स हैं वो कृषि के उत्पाद भी सेल करें। तो इसी के लिए हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को कृषि उत्पादों से संबंधित एक कृषि दर्शन कार्यक्रम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि इस समय जो खरीफ फसलें हैं उसको हम कैसे रख रखाव करें, कैसे सावधानियां करें, कैसे कीट और बीमारियों से बचा करके अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। समय समय पर हमें कौन सी दवाइयां, कौन सी पेस्टिसाइड्स, कौन सा खाद, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना चाहिए ताकि हमारी फसलों में बीमारियां कम से कम लगें। तो इसी के लिए खरीफ फसलों में अगर मैं आपसे, आप भी जानते हैं कि एक साल के अंदर 3 सीजन होते हैं। खरीफ होता है, रबी होता है और जायद होता है। खरीफ में इस समय खरीफ का मौसम चल रहा है, खरीफ ऋतु चल रही है। इसमें खरीफ मौसम में इस समय मुख्य फसल धान की है। धान है, इस समय आपका मक्का है, मूंगफली है, कुछ किसान भाई उड़द भी लगाते हैं। तो ये खरीफ की फसलें हैं जो खरीफ मौसम में तैयार होती हैं। इससे आगे आने वाला जो मौसम रहेगा एग्रीकल्चर के हिसाब से, कृषि के हिसाब से, वो रबी स्टार्ट हो जाता है जो अक्टूबर से शुरू हो जाता है। तो अभी हमारे बहुत सारे बीएलई भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी खेती बाड़ी की दवाइयां हैं जो हमारे इफ्को ई बाजार पोर्टल पे या किसान स्टोर पे उपलब्ध हैं, वो हमारे ऑनलाइन मंगाते हैं और किसानों को देते हैं। तो काफी उनका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है, एक अच्छी कमाई भी हो रही है और किसानों का फुटफॉल उनके यहाँ आना जाना हो रहा है। तो उससे उनकी भी सामाजिकता बढ़ रही है, उनका भी वैल्यू अपने एरिया में बढ़ रहा है। तो आज का हमारा ये कि देखो धान इस समय काफी सभी किसान भाई ने लगाया हुआ है। धान में इस समय कुछ मुख्यतः कुछ समस्या आ रही है कल्ले फूटने की। इसमें धान का कल्ला कम फूट रहा है। काफी बीएलई के फोन आते रहते हैं मेरे पास में, किसानों के फोन भी वो करवाते रहते हैं कि साहब हमारा धान 1 महीने का हो गया, 35 दिन का हो गया, 40 दिन का हो गया, उसकी बढ़वार कहीं कहीं पर हो रही, कहीं कहीं पर नहीं हो रही है। और अगर कहीं कहीं पर हो भी रही तो अकेला अकेला पौधा निकल रहा, उसके कल्ले नहीं फूट रहे हैं, इसमें ब्यात कहते हैं, कल्ला फूटना कहते हैं। तो बहुत सारी समस्या है। तो किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, बीएलई भाई या किसान भाई जो खेती करते हैं, जब धान की रोपाई करते हैं तो बहुत से बीएलई किसान भाई उसमें फास्फेटिक फर्टिलाइजर नहीं डालते। मतलब डीएपी है, 12-32-16 है, सुपर फास्फेट है। देखो फास्फेटिक फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस युक्त जो उत्पाद होता है वो जरूर डालना चाहिए रोपाई करते समय, क्योंकि कल्ले फूटने में हेल्प करता है। आज भी 3-4 कॉल मेरे पास आई बीएलई भाई की, साहब मेरा तो नोएडा से आई एक कॉल कि साहब मेरा धान इतने दिन का हो गया और वो ना ब्यात कर रहा है, ना कल्ले फूट रहे हैं, ना ऊपर को बढ़ रहा है, ना उसका कलर जो हरा रंग है वो हरा रंग भी नहीं हो रहा है और पीला जोगा तू बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो देखो आपने अभी यूरिया भी डाल दिया होगा 2 बार, अगर नहीं डाला होगा तो यूरिया तुरंत डाल दें। कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 40 दिन से पहले पहले दे देना चाहिए, 2-3 बार करके, जितना आपको देना है और 3 हिस्सों में बांट के आप दे दो तो धान की फसल में। और इसके अलावा आप कल्ले फूटने के लिए तरह तरह के हमारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हमारा एक सागरिका है दानेदार, तो आप 10 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हैं। या ह्यूमिक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड भी आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ उसमें डाल सकते हैं। सागरिका और ह्यूमिक एसिड दोनों मिलाकर डाल सकते हैं। इससे आपके कल्ले तेजी से फूटेंगे और पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। कभी कभी क्या होता है, खेत हमारा बहुत टाइट होता है जिसको कलर बोलते हैं, उसमें अम्लीयपन आ जाता है या भूमि ऊसर हो जाती है तो पौधा जकड़ लेती है। तो उसमें कल्ले फूटने के लिए थोड़ी सी उसमें इस तरह का कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है ताकि वो कल्ले फूटे। तो कई बार में किसान भाई बीएलई भाई आते हैं कि साहब उसमें कल्ले नहीं फूटे, हमने ये खाद डाल लिया, वो डाल दिया, लोकल में दुकान से लेके ये डाल लिया, उजाला डाल लिया, पता नहीं क्या क्या नाम लोकल में बहुत सारी दुकानों पे मिलते हैं, तो वो डाल लिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा अभी किसान भाइयों से या बीएलई भाइयों से ये सुझाव है कि अभी जो धान की फसल आपके खेतों में खड़ी हुई है, अगर इस तरह की समस्या उसमें है, जैसे कल्ले ना फूटना, धान का पीलापन होना या लाल पत्ती हो जाना, या ऊपर से पत्ती फूंक की तरफ से सूख जाती है, ये तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो एक सबसे पहले मैं कहूंगा यूरिया की पूरी मात्रा आप तुरंत डाल दें 2 बार में। उसमें आप जिंक सल्फेट मिला सकते हैं 5 किलो, अगर नहीं डाला है 5 किलो 33% जिंक सल्फेट मिलाकर डाल दें।
या जो सागरिका प्रोडक्ट है हमारा, सागरिका डाल दें आप 10 किलो प्रति एकड़ बुरकाव कर दें तुरंत उसमें धान की फसल में। उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आप उसमें यूरिया मिला सकते हैं। तो ये तो आपको कल्ले फूटने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप स्प्रे भी करना चाहिए धान के ऊपर, उसमें आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं 1.5 किलो, उसके साथ में सागरिका घुलनशील आता वो ले सकते हैं। एनपीके वाटर सोलुबल जलीय उत्पाद आते हैं कुछ हमारे एनपीके 18 19 19 से, उनको मिला के दोनों तीनों को 250 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। थोड़ा बारिश का ध्यान रखेंगे, बारिश 2-3 घंटे मिल जाने चाहिए पौधे को। इससे क्या होता है, पौधे में दोनों तरीके से खुराक जाएगी, जड़ के माध्यम से भी जाएगी और पत्ती के माध्यम से भी जाएगी। तो दोनों सिस्टम जब मिलेंगे तो उससे फायदा होगा। अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बारिश की बहुत समस्या है, जैसे महाराजगंज से कल फोन आया, वहां बारिश हो ही नहीं रही है, किसान भाई परेशान है, पानी लगा रहे हैं, जमीन में दरारें पड़ गई हैं। तो धान एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। अब कर भी क्या सकते हैं भाई, पानी तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये है कि अगर आप स्प्रे भी करेंगे तो थोड़ी सी राहत पौधे को मिल जाएगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। एक प्रोडक्ट और आता है मैग्नीशियम सल्फेट, अगर आपको मिल जाए मैग्नीशियम सल्फेट, हमारे पोर्टल पे है कोई बाजार में, आप उसको मंगा सकते हैं। 2 किलो का पैकिंग है और 1 एकड़ में 6 से 7 किलो डालो, तो उससे क्या होता है, आपका हरा रंग बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, तो 2 किलो प्रति एकड़ आप घोल करके और जिंक सल्फेट के साथ मिला के या यूरिया के साथ मिलाकर, नैनो यूरिया के साथ मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपका रंग परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आपका जो फसल है वो बिल्कुल काली हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर जो हरा रंग जो मेंटेन करता है मैग्नीशियम ही करता है। तो ये चीजें हमारे पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ किसान भाइयों के यहाँ समस्या आ रही है कि साहब मेरे जो धान की, एक्चुअली किसानों को पता भी नहीं है कि क्या बीमारी, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अलग अलग हर तरह की बीमारी के अलग अलग सिम्टम होते हैं। कभी किसान भाई कहते हैं कि साहब मेरा तो धान पीला हो गया, कभी कहते हैं साहब ऊपर से फूंक की तरफ से सूख करके पुराल की तरफ हो गया। तो पीला होना अलग तरह की समस्या है, पुराल की तरह सूखना फूंक की तरफ से वो अलग तरह की समस्या है, दोनों अलग अलग बीमारी है। अब आप दुकान पर जाएंगे, दुकान वाला तो कुछ भी दे देगा, साहब ये दवाई डाल लो, आपने डाल ली, फिर आपको आराम नहीं हुआ, खेत में फिर आप दोबारा आ गए, साहब उससे तो फायदा हुआ नहीं, फिर उसने कुछ दे दिया। तो आपको तकनीकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखो पौधों में अगर जो धान के पौधे हैं अगर वो 35-40 दिन के हो गए तो एक बीमारी आती है जिसको जीवाणु रोग कहते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होती है। वो कब आती है, तो बहुत सूखा होता है या बहुत तरी होती है। तरी मतलब खेत में पानी भर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां, ऊपर की फूंक की तरफ की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे सूख जाती, पीली होकर के सूख जाती है, पुराल की तरह हो जाती है। तो उससे कहते हैं जीवाणु झुलसा रोग, बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होता है वो। उसके लिए हमें फफूंदीनाशक दवाई एक लेनी पड़ेगी जो हमारे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से आती है। उसकी 3 ग्राम मात्रा, यानी कि 1 एकड़ में 800 ग्राम दवाई, और उसके साथ में एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है, 6 ग्राम की पुड़ी आती है, उसमें हल्दी जैसा रंग निकलता है। उसकी 2 पुड़िया ले लो, 1 एकड़ के खेत में 250 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे। और उसके साथ में एक स्टिकर मिला लेंगे जिससे दवाई चिपक जाती है। जैसे स्टिकर ना मिला तो सर्फ मिला सकते हैं, सर्फ नहीं होता घर में थोड़ा सा कपड़े धोने वाला, थोड़ा सा डाल लीजिए, 20-30 ग्राम 50 ग्राम डाल लीजिए, तो उससे दवाई चिपक जाती है। और ऐसे मौसम में स्प्रे करना चाहिए ताकि मौसम में बरसात ना होने की संभावना है, 4-5 घंटे मिल जाए। तो धान में इस तरह की बीमारी देखने को बहुत आ रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि पीलापन है, लाल धब्बे हो रहे हैं, कल्ले नहीं फूट रहे हैं, पौधे की बढ़वाड़ नहीं हो रही है, पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं। तो ये समस्याएं, खरपतवारों की समस्या है, चौड़ी पत्ती के खरपतवार आ गए। चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए एक दवाई आती है मेटसल्फान मिथाइल, 8 ग्राम पड़ती है 1 एकड़ में, 8 ग्राम, 300-400 रुपए का खर्चा है। उसको आप डाल देंगे तो जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं वो आपके नष्ट हो जाएंगे। अगर आपका धान 30 दिन की अवस्था का है या 35 दिन की अवस्था का, वो दवाई डाल देंगे, वो आपका सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार मर जाएंगे। या एक दवाई आती है अगर और भी कई तरह के खरपतवार हो, जैसे चौड़ी पत्ती है, संकरी पत्ती है, आपका कटीली है या भंगैया, इस तरह के खरपतवार हो जाती है, तो इसके लिए वो दवाई आती है, आप लोग सब जानते हैं, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। बिस्पायरी बैग सोडियम साल्ट आता है, वो 100-125 ml पड़ती है 1 एकड़ में। और वो हमारी इफ्को ई बाजार, जो हमारा, आप तो सारे बीएलई भाई हैं, तो जो हमारा इफ्को ई बाजार का पोर्टल है उस पर वो मिल जाएगी बिस्पायरी बैग सोडियम साल्ट, वो आप मंगा सकते हैं 100-125 ml, वो आप 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करा सकते हैं। तो ये दवाइयाँ, फफूंदीनाशक दवाइयाँ, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सागरिका,
जलीय घुलनशील उत्पाद, हमारे जो CS जो हमारा इफ्को बाजार पोर्टल है, सभी प्रोडक्ट हमारे उत्पाद वहां पर मिल जाएंगे। कोरियर के माध्यम से आपके घर पे 4-5 दिन के अंदर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि साहब आएंगे नहीं, आपका पैसा रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी CSC ID डालेंगे, CSC ID डाल करके पासवर्ड डालेंगे और उस पर अपना टेक्स्टा डालेंगे, उसको लॉगिन करेंगे, फिर उसमें जाएंगे, फिर साइन इन करेंगे, फिर उसमें आगे जा करके उसमें अपना एग्रीकल्चर में जाएंगे, जहाँ कैमरा होता है, एग्रीकल्चर को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपका उसमें इफ्को बाजार आएगा, किसान ई स्टोर आएगा। तो इफ्को बाजार में आप वहां से ऑर्डर लगा सकते हैं। सागरिका उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में लिखा रहता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR लिखा होता है, उसे क्लिक करेंगे, वहां से ऑर्डर लगाएंगे, आपका पैसा आपके वॉलेट से कट जाएगा। कमीशन कटने के बाद आपका पैसा कटेगा। आप जब ऑर्डर लगाएंगे तो उसके नीचे उनका हेल्पलाइन नंबर भी होता है, वो भी होता है, अगर जरूरत है उसका यूज कर सकते हैं। बाकी तो मैं हूँ यहाँ, मेरे को बात कर सकते हैं, वहां से आपका कमीशन कट के पैसा कट जाएगा। ऑर्डर नंबर आप वहां से उसको कलेक्ट कर लेंगे, अपने व्हाट्सएप पर ले लेंगे सावधानी के लिए, और वहां से आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। आपका माल 4-5 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर माल आने में देरी होती है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप कोरियर का एक नंबर होता है, उनका हेल्पलाइन नंबर, उस पर बात कर सकते हैं। एक मेल ID होती है, उस पर लिख सकते हैं, मेल लिख सकते हैं हिंदी में, तो जरूर एक्शन होता है। और हम काफी अच्छा बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, जो आपके यहाँ आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो डुप्लीकेटिव बहुत होती है, आप उसको पहचान नहीं पाते। बिल्कुल उसी तरह का प्रोडक्ट है, उसी तरह का पैकेट है, वही है, वो आपको 10 रुपये सस्ता दे देगा, 20 रुपये सस्ता दे देगा, 30 रुपये सस्ता दे देगा, 40 रुपये सस्ता तक दे सकता है, लेकिन आप ले जाएंगे उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे फिर। तो आप ऐसी दवाई विश्वसनीय स्रोत से लो, जो ऑथेंटिक दुकान हो, ऑथेंटिक कंपनी हो, जिसको मार्केट में जिसको जानते हो, तो उससे लो। तो हमारे यहाँ जितनी भी कंपनियां पोर्टल पे हैं, हमारे VLE भाई कहते हैं साहब आपका कमीशन बहुत कम है, इसमें क्या होता है। हम कमीशन के लिए काम थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो गुणवत्ता युक्त तो आपको उत्पाद दे रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप हमारे यहाँ ऑर्डर लगाएंगे, आपके घर पे आ जाए, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी आप टेस्ट करा सकते हैं किसी भी लैब में। अब रही कमीशन की बात, अगर कमीशन हम आपको दें तो उसमें MRP बढ़ा दो, जैसे प्राइवेट में होता है, और उस पर आपको 20% दे दो या 10% दे दो तो आपका। लेकिन हम किसान के हित में काम करते हैं, किसान को फायदा होना चाहिए, क्योंकि एंड यूजर हमारा किसान ही है। और जितना किसान को फायदा होगा, उसको रिजल्ट अच्छा मिला तो किसान भाई आपके पास तुरंत आएगा। मेरा एक VLE अलीगढ़ के अंदर, एक बदायूं में है, सीतापुर में, बहुत सारे ऐसे VLE जो परमानेंट मेरे संपर्क में रहते हैं और अच्छा खासा वो माल बेचते हैं। उन्होंने अगर 1 लाख का माल बेचा, तो अगर मोटा मोटा मैं मानता हूँ 4-5% कमीशन बनता है, तो आपको 4-5 हजार रुपये मिल गए, और कोरियर का खर्चा कंपनी देती है, पर आपकी गुडविल रही। और भी तो काम आप करते हैं, थोड़ा कि इसी से करते हैं, तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, और आपको ये पता लग जाएगा कौन से सीजन में किस फसल में कौन सा उत्पाद बिकता है। अभी आपकी सपोज कि आपके घर में खेती होती है, आप दुकान पर जाएंगे लेने के लिए, साहब मुझे वो दे दो, तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि जो इस पे से हमारे पोर्टल से हम मंगाइए ना, आप तो VLE हैं, आपका CSC ID है, आपका CSC ID डालिए, पासवर्ड डालिए, अपना यूजर ID डालिए, अपना वो खोलिए, वहां से उसमें जाइए। स्प्रे के पंप के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो वहां से आपका ऑर्डर लग जाएगा। कई VLE भाइयों के फोन आते हैं, साहब स्प्रे पंप लेना। हमारे यहाँ 2 पोर्टल हैं सामान लेने के, एक तो इफ्को बाजार है, एक किसान स्टोर है, एक और भी है यहाँ CSC E-Agri, जिनका लाइसेंस वगैरह बना है तो CSC E-Agri से लेते हैं। स्प्रे पंप हमारे यहाँ 2-3 हैं, एक तो हाथ से चलने वाले हैं, पेट्रोल से चलने वाले हैं, मोटर से चलने वाले हैं, और हाथ प्लस मोटर दोनों से चलने वाले हैं। उसमें जो 15 लीटर का टैंक आता है, 15 लीटर वाला भी है, 25 लीटर वाला भी है, तो आप कोरियर के थ्रू मंगा सकते हैं। ऑर्डर यहाँ से करेंगे तो उसमें भी आपको 150-200 रुपये कमीशन मिलेगा, और वो आपके घर पे आ जाएगा। अभी बहुत सारे VLE, इलाहाबाद में संतोष है, उसने मंगाया है किसान स्टोर से 3000 रुपये की मशीन मंगाई स्प्रे की, तो उसके घर पे आ गया, और उनका हेल्पलाइन नंबर भी होता है। अगर कोई टेक्निकली दिक्कत आती है तो वो ठीक भी कर देते हैं, उसको करवा देते हैं अपने सेंटर से। तो आप स्प्रे मशीन के लिए भी वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास स्प्रे मशीन होंगी तो छोटी छोटी जो स्प्रे की दवाइयां वो काफी बिकेंगी, किसान भाई ले जाएगा, आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अभी खेतों में आपके मक्का की फसल खड़ी हुई है, काफी मक्का काफी क्षेत्र में होती है, कुछ कट भी रही है, कुछ खड़ी। तो मक्का के तने में गलने की बहुत समस्या आ रही है, गल जाता है, बीच में पौधा टूट जाता है, किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं। तो गलना का मतलब होता है फंगस सा होता है, जो फफूंद होती है, नमी बहुत ज्यादा है तो पौधे में थोड़ा सा भी कोई कीड़ा लगा तो वहां से गलन स्टार्ट हो जाती है और पौधा टूट करके नीचे गिर जाता है।
तो उस गलन को रोकने के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशक और जीवाणुनाशक मतलब बैक्टीरिया साइड हमें कोई लेना पड़ेगा, जो मिला करके स्प्रे करना पड़ेगा। क्योंकि इस देखो फफूंदीनाशक भी अलग अलग तरह के आते हैं, एक होता है शीघ्र काम करे, एक होता है धीरे धीरे काम करे। तो हमें अभी हरदोई से कई सवाल आए, कई किसान थे, एक जगह बैठे थे, मोबाइल से मेरे से बात कर रहे थे, स्पीकर ऑन कर रखा था उन्होंने, हमारा एक एफपीओ था, उसने बात करी, उनके मक्का फोटोग्राफ भी मेरे को दिए। तो मक्का खेत बिल्कुल खराब हो गया। उन्होंने क्या करा कि वो तने में बहुत सारी गलन होगी, दवाई देख रही। किसान भाई गलती क्या करते हैं, जब बहुत सारी बीमारी जब ज्यादा धारण कर लेती है, जब खेत में जाता है, मेरा आपसे सलाह है कि आप हर हफ्ते 2 बार खेत में जाएं और ध्यान से देखिए पौधे में कोई बीमारी तो नहीं है। जब बीमारी रूप धारण कर लेती है तब रिजल्ट 50% मिलते हैं। अगर आप शुरू में ही कर दें तो रिजल्ट आपको 100% मिल जाता है। तो फफूंदी जो मक्का के अंदर अभी गलने की समस्या आ रही है, उसके लिए आप ये फफूंदीनाशक दवाई एक आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो आप 500 से 700 ग्राम मंगा लें, 1 किलो का डब्बा भी आता है, उसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन मिला के स्प्रे करें तो आपका जो गलन की समस्या मक्का में दूर हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होता है। धान में मैंने यही दवाई बताई, कि मक्का में बता रहा, और मक्का में जो गलने की समस्या है उसके लिए एक स्प्रे आपको फिर 10 दिन के बाद करना होगा। स्प्रे में आप स्टिकर जरूर डालें, बरसात में पानी दवाइयां चिपकती नहीं, क्योंकि जल्दी बारिश हो जाती है, तो उसमें दवाई स्टिकर डालने से दवाई चिपक जाती है। अभी बहुत सारे वीएलई भाई पूछ रहे हैं कि साहब मक्का में खरपतवारनाशी कौन सा डालें। अब देखो मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें बाद में खरपतवारनाशी डालना बहुत समस्या का कारण हो जाता है, क्योंकि वो चौड़ी पत्ती खुद ही होती है, अगर हम कोई खरपतवारनाशी डालेंगे तो पौधे में हानि हो सकती है। तो कोशिश करें मक्का बुआई के तुरंत बाद एट्राजीन आती है, पेंडामेथिलीन आती है, उसका स्प्रे कर देख रहे खेत पे। जब खेत समतल कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, उसके बाद कोई खरपतवार जमेगा ही नहीं। तो अभी इस तरह का कोई पोस्ट इमरजेंसी वीडिसाइड नहीं आता बाद में, जो आपके खरपतवार का सफाई कर दे। अब तो निराई करानी पड़ेगी। अभी धान में क्या समस्या हो रही है कि बारिश हो नहीं रही है, तो खरपतवार ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें या तो निराई गुड़ाई करा दें आप लेबर को लगा के, या खरपतवारनाशी दवा का स्प्रे कर दें। और धान में एक समस्या और आ रही है, मेरे पास काफी सवाल आ रहे हैं कि धान के खेत में बीच बीच में कुछ पौधों की लंबाई बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऊपर तक पहुंच जाती है, उसपे बालियां नहीं निकलती समस्या। तो ये देखिए हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और ये फंगस के कारण होता है। तो इसके लिए हम एक थायोफिनाइड मिथाइल एक दवाई आती है फफूंदीनाशक, और उसका स्प्रे कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़, उससे वो कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको अपने खेत में सतर्क रहने की जरूरत है। जिंक सल्फेट जिन किसान भाइयों ने नहीं डाला और डाल दें तुरंत 5 किलो प्रति एकड़ स्प्रे भी करें। जिंक सल्फेट ले लें 1.5 किलो, और बुझावा चूना ले सकते हैं, उसको भिगो लें 1 किलो रात को, दोनों को मिलाकर 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दे। चूना अगर लेंगे आप, उसको बुझा लेना, बुझाने का मतलब भिगो लेना रात को, और सुबह पानी में निथार करके जिंक सल्फेट का घोल बनाकर उसको स्प्रे कर दो धान की फसल में। ये होता है। अभी कुछ किसान भाई सब्जी की नर्सरी तैयार करेंगे, सब्जी की पौधशाला तैयार करेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि सब्जी की पौधशाला तैयार करते समय जिसमें जो आप नर्सरी की सीड बेड बनाते हैं, बीज सैया, तो उसमें ट्राइकोडर्मा विडी जैविक फफूंदीनाशक पाउडर आता है, जैविक फफूंदीनाशक, उसको गोबर में मिला करके 50 किलो 1 हफ्ते तक घर पे रख दें। उसके बाद जहां पौधशाला तैयार करेंगे मिट्टी में मिला दें ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदीनाशक। क्योंकि सब्जी के अंदर जब सब्जी की नर्सरी तैयार होती है पौधशाला, तो उसमें गलन की समस्या बहुत आती है। पौधा तना गल जाता है, पौधा छोटा पौधा होता है, सूख करके गिर जाता है, तो उसमें वो हमारी मिट्टी जनित फफूंद के कारण होता है, जो मिट्टी में फफूंद होता है उसके कारण होता है। तो इसलिए ट्राइकोडर्मा का आप मंगा सकते हैं और आप उसको जाकर के स्प्रे करें। तो ये आपको इस समय खरीफ में ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिससे हम अपनी धान को, इसमें अपनी मक्का को, इसमें हम सावधानियां लेकर के इसको हम बचाव कर सकते हैं। और ये हमारे सारे सभी उत्पाद हमारे, एक बार मैं फिर बता दूं कि जो हमारा इफ्को ई बाजार है, तो इफ्को ई बाजार पर जाकर के आप डिजिटल सेवा पोर्टल में जाइए, वहां पर डिजिटल सेवा पोर्टल डालिए यूआरएल में, उसके बाद अपना सीएससी आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और उसमें टेक्स्टा डालिए, उसको लॉगिन करिए, लॉगिन में जाकर के साइन इन करिए। उसके बाद एग्रीकल्चर में जाइए, वहाँ इफ्को ई बाजार में जाइए, इफ्को ई बाजार में जाकर के वहां पर आप उसको क्लिक करेंगे, वहां से आप ऑर्डर लगा दें तो आपके घर पे 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मानना है। अगर नहीं आता तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और बाकी कोरियर का नंबर भी होता है उनका, नीचे दिख रहा है, वहां भी आप बात कर सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरा नाम ओमकार त्यागी है, यहाँ राज्य कार्यालय में बैठता हूँ,
और कृषि से संबंधित काफी चीजें हम लोग एफपीओ भी बनाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसी को एफपीओ बनवाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन, उसकी फीस बहुत कम है और उसमें तरह तरह के आप बिजनेस कर सकते हैं। बाकी खेती बाड़ी के बारे में, काफी चीजों के बारे में, बीज कहाँ से मिलेगा, अभी आने वाला टाइम सरसों का है, सरसों का बीज कैसा रहेगा, कौन सी प्रजाति कितने दिन में तैयार हो जाएगी, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, कहाँ मिलेगी, किस अधिकारी से संपर्क करना, तरह तरह की जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मैं नोट करवा देता हूँ, 9005609062। ये मेरा मोबाइल नंबर है, 9005609062। इस पे आप मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मेरे से। और कभी भी आप सुबह 8 बजे से रात को 6-7 बजे तक आप कर सकते हैं। कभी कभी बिजी रहता हूँ तो कॉल बैक कर लेता हूँ। आपको कोई खेत में समस्या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसकी सुटेबल दवाई आपको बता देता हूँ। डोज प्रति लीटर क्या है, पर एकड़ क्या है, सारी जानकारी मैं देता हूँ। कोशिश करते हैं कि जो हमारे बीएलई भाई है उनका ज्ञानवर्धन हो और हमारी दवाइयाँ बेचे। काफी अच्छे बीएलई काफी अच्छे ऑर्डर लगाते हैं और अपने घर पे मंगाते रहते हैं दवाई, मेरे पास रिपोर्ट आती है। तो आज का मेरा प्रोग्राम, आज का जो कार्यक्रम था, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और आपको कोई जानकारी है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे 9005609062 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।